सर साहिब ये देखिए नितिन का चेला चाटुकार है। इस ना तो इसके गुरु को पता कि कबीर सागर में क्या लिखा हुआ है, और हवाला श्री कबीर जी का देते हैं, कबीर परमात्मा का देते हैं ये लोग। ना तो इसको पता है कि कबीर सागर में क्या लिखा हुआ है, ना इसके चेलों को। आइए आज हम कुछ प्रमाण दिखाते हैं कबीर सागर से भी और कुछ पुराणों से भी मैथुन क्रिया कैसे स्टार्ट हुई और काल और दुर्गा की क्रिया कैसे सिस्टम चालू हुआ। आइए देखते हैं आगे। मतलब सारी आत्माएं उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दी। जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ उठाया उसको लड़की बना दिया कबीर साहब ने, और फिर जिनने पीछे हाथ उठाया वो उसके शरीर में डाल दी। अब ये सृष्टि रचना होने जा रही है। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी दुर्गा के साथ, जिसको पूरा संसार देवी के नाम से जानता है, उस देवी के बारे में ये लोग अनाप शनाप बक रहे हैं इन किताबों के अंदर। और फिर कहते हैं कि हम तो देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। ये देखो कितना घटिया सम्मान किया जा रहा है इस किताब के अंदर। उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ कर दी। उस देवी दुर्गा के साथ गंदी हरकतें शुरू कर दी उस ब्रह्म ने, ऐसा लिख रहे हैं अपनी किताबों में। तब दुर्गा ने कहा, ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की वो शब्द शक्ति है। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो, यानी कि मेरे साथ सेक्स करने की कोशिश मत करो। कितनी घटिया बातें छाप रखी हैं। और फिर कहते हैं कि हम तो देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति की, उस प्रकृति देवी की, उस आदि माया की, आदि प्रकृति की, दुर्गा की एक ना सुनी, एक भी प्रार्थना नहीं सुनी, तथा अपनी शब्द शक्ति से नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी के भग बना दी, प्रकृति के लगा दी उस देवी दुर्गा के साथ इतना अभद्र व्यवहार। ये अपनी किताबों पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर देव निरंजन ये काल के मन में दोष आया। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। वासना वश होकर काल ने पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहि करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। कहते हैं टेर सुनी, उसकी आवाज सुनकर पेट से सतगुरु यानी हम वहां पहुंचे, अष्टंगी को बाहर निकाला। अब देखो, अब 22 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं ज्ञान बोध के। धर्मराय कहते हैं काल निरंजन को, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा के प्रजनन इंद्री नहीं थी, उसने नाखून से बनाई काल ने। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को सो रही तब आशा। काल और ज्योत और निरंजन और दुर्गा ने, धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज इस नितिन के चेले को जवाब देंगे हम, जो इसने हमारी ज्ञान गंगा पुस्तक पर सवाल उठाया है, उस चीज़ का आज हम इसको जवाब देंगे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इनके संपादक हैं और कोड नंबर 17 ये गीता है। आज हम इनको बताएंगे जो श्लोक है, ये गीता अध्याय 14 श्लोक 3। इसमें लिखा है, हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धारण का स्थान है। उस योनियों में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन का संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके आगे में पढ़ते हैं 4 में। हे अर्जुन 9 प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्ति अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। स्पष्ट देख लीजिए, यहाँ पर खूब आराम से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और एक और प्रमाण देते हैं हम आपको। ये देखो, ये है कुरुम पुराण है और कोड नंबर इसका 1131 है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हिंदी वाली है, संक्षिप्त हिंदी वाली है।
इसके प्रश्न नंबर 14 में जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, यह मेरी ब्रह्म स्वरूपभूता ब्रह्म रूपिणी परम शक्ति है, यही माया है, यही अनंता है, यही मेरी प्रिया है, जिससे इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है, जिसने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है अनेक प्रकार से। हे श्रेष्ठ, तुझो इसी के द्वारा मैं देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों युक्त संपूर्ण विश्व को मोहित करता हूँ, संसार करता हूँ और पूर्ण सृष्टि करता हूँ। उत्पत्ति एवं प्रलय के प्राणियों में जन्म मोक्ष ठीक समझाकर आत्म तत्व का दर्शन, इस महामाया के बंधन से पार उतरते हैं। द्विजों में मेरी प्रकार की शक्ति यही है। इसी अंशों का आश्रय ग्रह कर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता शक्तिमान हुए हैं। यह सत्व रज तम गुण तीनों युक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति है और यही सारे संसार को उत्पन्न करने वाली प्राचीन काल में श्री कल्प के पदवासियों के रुद्र तथा मुझमें आविर्भूत है। और ये 4 भुजाओं वाली है। यह हाथों में शंख चक्र कमल धारण करने किए रहती है। इस प्रकार मंगलमय गुणों से युक्त करोड़ों सूर्य के समान इसकी आभा है और यह सभी प्राणियों को मोहित करने वाली है। देवता, पितृ, मनुष्य, पशुगण तथा सभी पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी देवदारी प्राणी हैं, ये सब अर्थात ऐसा ही जान माया को पार करने में समर्थ नहीं है। ये प्रकृति भी है। अभी बताते हैं हम आपको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण गीता के अंदर से। अभी हमने आपको कुरम पुराण से रजोगुण तमोगुण बताए थे, अभी गीता से बताएंगे 3 गुण क्या हैं। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यही अभी हमने सेम टू सेम ये इसी के बारे में कुरम पुराण में पढ़ा था कि यही प्रकृति से तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। मतलब रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर और सतोगुण विष्णु जी, ये तीनों उत्पन्न होते हैं। यही देवता हैं। अभी आपको लिंग पुराण से भी हम बताएंगे कि मैथुन क्रिया कैसे स्टार्ट हुई। ये देखिए, श्री लिंग पुराण है, सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। कोड नंबर 1985 इसका वो है कोड नंबर। अभी हम आपको दिखाएंगे मैथुन सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई इसी से। ये देखो, इसका प्रश्न नंबर है 14 और पूर्व भाग है श्री लिंग पुराण है। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। मनु तथा शत्रुपा उत्पत्ति रूप में ब्रह्मा की स्त्री पुरुष भाव का वर्णन, मैथुन सृष्टि का वर्णन तथा रुद्र के रुदन के पश्चात उनके 8 नामों का तथा श्री लिंग पुराण में किया गया है। ब्रह्मा विष्णु के विवाह तथा उसके बाद शिवलिंग के प्राकट्य और वर्णन इसमें विद्यमान है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वह परमात्मा ब्रह्मा बीज युक्त है तथा योनि से उत्पन्न होने वाले हैं। विष्णु भगवान भी तथा निर्बीज शिव जी को कहा गया। यहाँ पर मतलब ब्रह्मा विष्णु को योनि से उत्पन्न होने वाला बताया गया है, बीज से। यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है इसका। ठीक है। अब इस मूर्ख नितिन के चेले को हम कबीर सागर से प्रमाण देंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों से। सत साहेब